नमस्कार दर्शकों, आज के विशेष कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम जगन्नाथ मंदिर से संबंधित रहस्य को उजागर करेंगे और बताएंगे कि कैसे उड़ीसा राज्य में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हुआ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास पेशकश। तो आइए अब बात करते हैं भारत के ओडिशा राज्य में स्थित जगन्नाथपुरी मंदिर की वास्तविक कथा के बारे में। अब तक नकली धर्मगुरुओं, संतों व महंतों द्वारा जगन्नाथपुरी की कई अलग अलग लोकवेद कथाएं प्रचलित की गई है। असलियत तो ये है कि आज तक भोले श्रद्धालुओं तक सच्चा ज्ञान पहुंच ही नहीं पाया। आगे हम जानेंगे कि जगन्नाथ मंदिर में कभी छुआछात क्यों नहीं होती, क्यों जगन्नाथ मंदिर में स्थापित तीनों मूर्तियों के हाथों के व पैरों के पंजे नहीं है, आखिर समुद्र से किसने जगन्नाथ मंदिर की रक्षा की थी, कौन है असली जगन्नाथ भगवान। ऐसी न्यूज ने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों के माध्यम से अपनी पड़ताल में इन सभी प्रश्नों के जवाब ढूंढ निकाले हैं। तो आइए जानते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर की वास्तविक कथा। ओडिशा प्रांत में एक इंद्रदमन नाम का राजा था। वह भगवान श्री कृष्ण जी का अनन्य भक्त था। एक रात्रि को जब श्री कृष्ण जी ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि जगन्नाथ नाम से मेरा एक मंदिर बनवा दे। श्री कृष्ण जी ने यह प्रयोग भी कहा कि इस मंदिर में मूर्ति पूजा नहीं करनी है, केवल एक संत छोड़ना है जो दर्शकों को पवित्र गीता अनुसार ज्ञान दे। समुद्र तट पर वह स्थान भी दिखाया जहां मंदिर बनाना था। सुबह उठकर राजा इंद्रदमन ने अपनी पत्नी को बताया कि आज रात्रि को स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण जी दिखाई दिए, उन्होंने मंदिर बनवाने के लिए कहा है। रानी ने कहा, शुभ कार्य में देरी क्या, सर्व संपत्ति उन्हीं की दी हुई है, उन्हीं को समर्पित करने में क्या सोचना है। राजा ने उस स्थान पर मंदिर बनवा दिया जो श्री कृष्ण जी ने स्वप्न में समुद्र के किनारे पर दिखाया था। मंदिर बनाने के बाद समुद्री तूफान उठा। समुद्र ने अपनी भयावह लहरों से मंदिर को तोड़ दिया। निशान भी नहीं बचा कि यहाँ कभी मंदिर था। ऐसे ही राजा ने 5 बार मंदिर बनवाया, लेकिन 5 बार समुद्र ने मंदिर को ऐसे तोड़ दिया जैसे यहाँ कभी कुछ बना ही ना हो। अब आपके मन में ये प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि आखिर समुद्र बार बार भगवान के कार्य में बाधा क्यों डाल रहा था। दरअसल समुद्र अपने प्रतिशोध के चलते जगन्नाथपुरी के मंदिर को तोड़ने की अपनी जिद पर कायम था, क्योंकि त्रेता युग में जब माता सीता का हरण हुआ था तब रावण से उन्हें छुड़वाने के लिए सेना को समुद्र पार लंका पहुंचाना था, और इस समय 3 दिन तक प्रार्थना करने पर भी समुद्र ने श्री राम को रास्ता नहीं दिया था। तब श्री राम ने क्रोधवश समुद्र को नष्ट करने के लिए अग्नि बाण को अपनी प्रत्यंचा पर चढ़ाया था, और उसी का बदला लेने के लिए अब समुद्र बार बार जगन्नाथपुरी मंदिर निर्माण में बाधक बन रहा था। राजा ने श्री कृष्ण जी के आदेश अनुसार 5 बार मंदिर बनवाने की कोशिश की, पर समुद्र बड़े ही वेग से भीषण तूफान सरिका उठकर आता और मंदिर को बहा कर ले जाता। राजा ने श्री कृष्ण से बार बार मदद की विनती की, लेकिन श्री कृष्ण जी भी समुद्र को रोकने में असमर्थ रहे। धीरे धीरे राजा का खजाना भी खत्म हो गया और उसने मंदिर नहीं बनवाने का निर्णय ले लिया। लेकिन एक सच्चे भक्त की तरह इंद्रदमन के मन में भी एक अफसोस रह गया कि अपने इष्ट का आदेश वह पूरा नहीं कर सका, और ऐसे समय में भक्तों की सहायता करने के लिए सदा ही पूर्ण परमात्मा कबीर जी अपने निज धाम सतलोक से चलकर धरती पर आते हैं। और अपने विधान अनुसार एक दिन कबीर परमात्मा एक संत रूप में राजा के पास आए और राजा को कहा कि अब तुम मंदिर बनवाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब की बार समुद्र मंदिर नहीं तोड़ेगा। राजा ने कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण जी समुद्र को नहीं रोक पाए तो आप क्या कर पाओगे। कबीर परमेश्वर ने कहा कि मुझे उस परमेश्वर की शक्ति प्राप्त है जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, और वही समर्थ प्रभु असंभव को भी संभव कर सकता है, अन्य देवता नहीं। राजा ने कबीर परमात्मा की बात नहीं मानी तो कबीर जी ने अपना पता बताते हुए कहा कि जब भी मंदिर बनवाने का मन बने तो मेरे पास आ जाना। आखिरकार श्री कृष्ण जी ने राजा को स्वप्न में आकर कहा कि वह जो संत आया था उसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं है, वह मंदिर बनवा देगा, उनसे याचना करो। जिसके बाद इंद्रदमन ने ऐसा ही किया। प्रभु कबीर जी ने कहा कि जिस तरफ से समुद्र उठकर आता है वहाँ समुद्र के किनारे एक चौरा यानी कि एक चबूतरा बनवा दे।
जिस पर बैठकर मैं प्रभु की भक्ति करूंगा तथा समुद्र को रोकूंगा। राजा ने एक बड़े पत्थर को कारीगरों से चबूतरा जैसा बनवाया। परमेश्वर कबीर जी उस पर बैठ गए। राजा के पास मंदिर बनवाने के लिए अब कोई धन संपत्ति तो बची ही नहीं थी, तो इस बार राजा ने अपनी पत्नी के गहने बेचने का फैसला किया। जब मंदिर बनकर तैयार हो गया, फिर समुद्र मंदिर को ध्वस्त करने के लिए ऊपर उठा। परमात्मा कबीर जी चौरे पर बैठे सब देख रहे थे। परमेश्वर कबीर जी ने समुद्र को अपना हाथ दिखाया, जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर ट्रैफिक ऑफिसर चलने वाली गाड़ियों को दिखाते हैं। कबीर जी के हाथ दिखाते ही ट्रैफिक सिग्नल की गाड़ियों की तरह समुद्र वहीं पर थम गया, मानो जैसे किसी ने उसे रोक रखा हो। समुद्र के बहुत प्रयासों के बाद भी वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। समुद्र कबीर जी से याचना करने लगा कि मैं आपके समक्ष निर्बल हूँ, आपसे नहीं जीत सकता, कृपया आप मुझे रास्ता दे। जब कबीर जी ने रास्ता देने से इनकार किया तो समुद्र ने कहा, फिर मैं अपना प्रतिशोध कैसे लूंगा, कृपया आप ही उपाय बताएं। तब कबीर जी ने द्वारिका को डुबोकर अपना प्रतिशोध लेने का विकल्प बताया, क्योंकि द्वारिका तब खाली पड़ी थी। जिस स्थान पर कबीर जी ने समुद्र को रोका था, वह आज भी एक गुंबद यादगार के रूप में मौजूद है, जिसे कबीर चौरा नाम से जाना जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर की मूर्तियाँ अधूरी क्यों है। जब कबीर जी की कृपा से जगन्नाथपुरी का मंदिर बन गया था, तब नाथ परंपरा के एक सिद्ध महात्मा आए। नाथ जी ने राजा से कहा कि राजा, बहुत अच्छा मंदिर बनवा रहे हो, लेकिन इसमें मूर्ति भी स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति बिना मंदिर कैसा, यह मेरा आदेश है। राजा इंद्रदमन ने हाथ जोड़कर कहा, नाथ जी, प्रभु श्री कृष्ण जी ने मुझे स्वप्न में दर्शन देकर मंदिर बनवाने का आदेश दिया था तथा कहा था कि इस महल में न तो मूर्ति रखनी है और न ही पाखंड पूजा करनी है। राजा की इस बात को सुनकर नाथ ने कहा, स्वप्न भी कोई सत्य होता है क्या? मेरे आदेश का पालन कीजिए तथा चंदन की लकड़ी की मूर्तियाँ अवश्य स्थापित कीजिएगा। ये कहकर नाथ जी बिना जलपान ग्रहण किए उठ गए। राजा ने डर के मारे चंदन की लकड़ियां मंगवाई तथा कारीगरों को मूर्तियां बनाने का आदेश दे दिया। एक मूर्ति श्री कृष्ण जी की स्थापित करने का आदेश श्री नाथ जी का था। फिर अन्य गुरुओं संतों ने राजा को राय दी कि अकेले प्रभु कैसे रहेंगे, वे तो श्री बलराम को सदा साथ रखते हैं। एक ने कहा, बहन सुभद्रा तो भगवान श्री कृष्ण जी की लाडली बहन थी, वह कैसे अपने भाई बिना रह सकती है। 3 मूर्तियां बनवाने का निर्णय लिया गया। 3 कारीगर नियुक्त किए। मूर्ति तैयार होते ही टुकड़े टुकड़े हो गई। ऐसे 3 बार मूर्तियां खंड हो गई। राजा बहुत चिंतित हुआ, सोचा मेरे भाग्य में यह यश व पुण्य कर्म है ही नहीं। मंदिर बनता है वह टूट जाता है, अब मूर्तियां भी टूट रही हैं। भगत समाज में भक्ति की आस्था बनाए रखने और भक्तों की पीड़ मिटाने के लिए एक बार फिर पूर्ण परमात्मा कबीर जी अपने निज धाम सतलोक से आए। इस बार परमात्मा एक मूर्तिकार के रूप में राज्य दरबार में पहुँचे। मूर्तिकार के रूप में आए परमात्मा ने राजा से कहा कि मुझे चंदन की मूर्तियां बनाने में 60 साल का अनुभव है। मैं मूर्तियां बनाऊंगा तो नहीं टूटेगी। मुझे एक कमरा दे दो जिसमें मैं मूर्तियां बनाऊंगा, और जब तक मूर्तियां नहीं बन जाती कोई भी कमरा न खोले। यदि किसी ने कमरे को खोला तो मैं अपना कार्य वहीं अधूरा छोड़ दूंगा और मूर्तियां जिस स्थिति में होंगी वह सदा के लिए वैसी ही रह जाएंगी। राजा ने वही किया। कमरे के बाहर पहरेदार लगवा दिए और सबको आदेश दे दिया कि कमरे में कोई न जाए। तो उधर कुछ दिन बाद नाथ जी फिर आए और पूछने लगे कि मूर्तियां अब तक क्यों नहीं बनी, मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ। राजा ने डरते हुए पूरा वृत्तांत नाथ जी को बताया। इस पर नाथ जी ने कहा कि पिछले 10-12 दिन से वह कारीगर मूर्तियां बना रहा है, कहीं गलत मूर्तियां न बना दे, हमें मूर्तियों को देखना चाहिए। ये सोचकर राजा के बार बार मना करने पर भी नाथ जी कमरे में दाखिल हो गए। नाथ जी ने जैसे ही कमरा खोला तो कमरे से कबीर परमात्मा गायब हो गए। राजा ने देखा तो तीनों मूर्तियां बन चुकी थी, लेकिन तीनों मूर्तियों के हाथ और पाँव के पंजे बनने शेष थे। कबीर जी की चेतावनी के बावजूद बीच में ही व्यवधान उत्पन्न होने के कारण मूर्तियों का कार्य अधूरा ही रह गया। यही कारण है कि मंदिर में बगैर हाथ पैर के पंजों वाली मूर्तियां ही रखी गई। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर क्यों जगन्नाथपुरी के मंदिर में कभी छुआछात नहीं होती। जगन्नाथपुरी मंदिर और मूर्तियों के निर्माण के कुछ समय उपरांत मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए कुछ पंडित राज दरबार पहुंचे। सर्व पांडे तथा मुख्य पांडा व राज्य तथा अन्य सैनिक व श्रद्धालु मूर्तियों में प्राण स्थापना करने के लिए मंदिर की ओर चल पड़े।
पूर्ण परमेश्वर कबीर देव जी एक शूद्र का रूप धारण करके मंदिर के मुख्य द्वार के मध्य में मंदिर की ओर मुख करके खड़े हो गए। ऐसी लीला कर रहे थे कि मानो जैसे उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि पीछे से प्रभु की प्राण स्थापना की सेना आ रही है। आगे आगे मुख्य पांडा चल रहा था। परमेश्वर फिर भी द्वार के मध्य में ही खड़े रहे। निकट आकर एक मुख्य पांडे ने शूद्र रूप में खड़े परमेश्वर को ऐसे धक्का मारा कि दूर जा गिरे तथा एकांत स्थान पर शूद्र लीला करते हुए बैठ गए। राजा सहित सर्व श्रद्धालुओं ने मंदिर के अंदर जाकर देखा तो सर्व मूर्तियां उसी द्वार पर खड़े शूद्र रूप में परमेश्वर का रूप धारण किए हुए थी। इस कौतुक को देखकर उपस्थित व्यक्ति अचंभित हो गए। मुख्य पांडा कहने लगा कि प्रभु अशुद्ध हो गए हैं, क्योंकि मुख्य द्वार पर उस शूद्र ने अशुद्ध कर दिया है और इसीलिए सर्व मूर्तियों ने शूद्र रूप धारण कर दिया है। बड़ा अनिष्ट हो गया। जिसके बाद मूर्तियों को और स्वयं को कई बार गंगा जल से स्वच्छ करके पांडा द्वारा मूर्तियों की प्राण स्थापना की गई। कुछ दिन पश्चात जिस पांडे ने प्रभु कबीर जी को शूद्र रूप में धक्का मारा था, उसको कुष्ठ रोग हो गया। सर्व औषधियों का प्रयोग करने पर भी स्वस्थ नहीं हो पाया, बल्कि कुष्ठ रोग का कष्ट और अधिक से अधिक बढ़ता ही चला गया। सर्व उपासनाएं भी की, श्री जगन्नाथ जी से रो रो कर संकट निवारण के लिए प्रार्थना भी की, परंतु सर्व निष्फल रही। एक रात स्वप्न में श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए तथा कहा, पांडे, उस संत के चरण धोकर चरणामृत पान कर जिसको तूने मंदिर के मुख्य द्वार पर धक्का मारा था। तब उसके आशीर्वाद से तेरा कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। यदि उसने तुझे हृदय से क्षमा किया तो ठीक, अन्यथा नहीं। अब मरता क्या नहीं करता। वह मुख्य पांडा सवेरे उठा, कई सहयोगी पांडवों को साथ लेकर उस स्थान पर गया जहाँ पर प्रभु कबीर शूद्र रूप में विराजमान थे। जो ही पांडा प्रभु के निकट आया तो परमेश्वर उठकर चल पड़े तथा कहा कि हे पांडे, मैं तो अछूत हूँ, मेरे से दूर रहना, कहीं आप अपवित्र न हो जाए। पांडा निकट पहुंचा तो परमेश्वर और आगे चल पड़े। तब पांडा फूट फूट कर रोने लगा तथा कहा, हे परवरदिगार, मेरा दोष क्षमा कर दो। तब दयालु प्रभु रुक गए। पांडे ने आदर के साथ एक स्वच्छ वस्त्र जमीन पर बिछाकर प्रभु को बैठने की प्रार्थना की। प्रभु उस वस्त्र पर बैठ गए। तब उस पांडे ने स्वयं चरण धोए तथा चरणामृत को पात्र में वापस डाल दिया। प्रभु कबीर जी ने उस पांडे से कहा कि 40 दिन तक इसे पीना तथा स्नान करने वाले जल में कुछ डालकर स्नान करते रहना। 40वें दिन तेरा कुष्ठ रोग समाप्त होगा तथा कहा कि भविष्य में भी इस जगन्नाथ जी के मंदिर में किसी ने छुआछात किया तो उसको भी दंड मिलेगा। सर्व उपस्थित व्यक्तियों ने वचन दिए कि आज के बाद इस पवित्र स्थान पर कोई छुआछात नहीं की जाएगी। उसके बाद जगन्नाथपुरी मंदिर में आज दिन तक छुआछात नहीं हुई। इसी विषय में पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी ने कहा है कि अज्ञानता व पाखंडवाद की चरम सीमा देखी। कारीगर पत्थर की मूर्ति को भगवान बनाता है और फिर पुजारी या अन्य संत उस मूर्ति रूपी प्रभु में प्राण डालते हैं, अर्थात प्रभु को जीवन दान देता है। तब वह मिट्टी या लकड़ी का प्रभु कार्य सिद्ध करता है। वारे पाखंडियों, खूब मूर्ख बनाया प्रभु प्रेमी आत्माओं को। ऐसे ने उसने अपनी पड़ताल में पाया कि कबीर परमेश्वर जी ने इस कथा को सिद्ध करके बताया है कि वह समर्थ है और ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर की शक्ति है। परमेश्वर कबीर जी चारों युगों में सतलोक से गति करके आते हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता युग में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में अपने असली नाम कबीर नाम से आते हैं। और यही सत्य वर्तमान में भी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि आत्म कल्याण तो केवल पवित्र गीता जी व पवित्र वेदों में वर्णित तथा परमेश्वर कबीर जी के द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान के अनुसार भक्ति साधना करने मात्र से ही संभव है, अन्यथा शास्त्र विरुद्ध होने से मानव जीवन व्यर्थ हो जाएगा। श्री जगन्नाथ के मंदिर में कबीर परमेश्वर जी के आदेश अनुसार पवित्र गीता जी का पाठ किया जाता है तथा श्रीमद् भगवत गीता जी में भक्ति विधि बताई है और उसी प्रकार साधना करने मात्र से ही आत्मा का कल्याण संभव है, अन्यथा जगन्नाथ जी के दर्शन मात्र या खिचड़ी प्रसाद खाने मात्र से भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि यह क्रिया श्री गीता जी में वर्णित न होने से शास्त्र विरुद्ध हुई, जो गीता अध्याय 16 के मंत्र 23 और 24 में बताया गया है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके बताया है कि केवल पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ही असली जगन्नाथ हैं। उन्होंने बताया है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश, दुर्गा और निरंजन समेत सभी देवी देवता पूजा के योग्य है ही नहीं, क्योंकि वे खुद जन्म मरण के चक्र में आते हैं व वे उस पूर्ण परमात्मा पर ही आश्रित है। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि
सदगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान, छूटे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। अर्थात पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी धरती पर चारों युगों में आते हैं। वह तत्वज्ञान प्रकट करके अपने प्यारे हंसों को सद्भक्ति प्रदान करते हैं। तो दर्शकों, आपने आज की हमारी खास पेशकश में देखा कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। आज तक दुनिया से यह सच्चाई छिपा कर रखी गई थी कि कबीर साहिब जी ही पूर्ण परमेश्वर हैं। इस रहस्य को उजागर करने के लिए हम संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अध्यात्म के इन गूढ़ रहस्य को आम जनता के सामने सरलता से पेश किया है। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही।